महेश्वर ब्लॉक में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों के हालात क्या है, इसका अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है, जहां करही थाना अंतर्गत पाडल्या की एक दुष्कर्म पीड़िता को मेडिकल और डीएनए जांच के लिए 2 दिन में 3 अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़े। दरअसल करही पुलिस टीम ने ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत नाबालिग अपहृता को सकुशल बरामद किया था, जिसके उपरांत करही पुलिस द्वारा दुष्कर्म पीड़ित युवती की जांच के लिए अस्पताल ले जाने पर कहीं संसाधनों की कमी तो कहीं उच्च अधिकारियों के आदेश का हवाला देकर जाँच नहीं की गई। परिजनों ने बताया कि पड़ोसी युवक द्वारा ही लगभग 17 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म किए जाने की रिपोर्ट मंगलवार को थाना करही पर दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया। इसके बाद शाम को मेडिकल परीक्षण के लिए पुलिस के साथ पाडलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गए, जहां महिला डॉक्टर नहीं मिली। उन्होंने मंडलेश्वर होना बताया। उसके बाद बीएमओ से संपर्क करने के करही स्वास्थ्य केंद्र ले जाने को कहकर अस्पताल पहुंचे, जहां मेडिकल परीक्षण से इनकार कर दिया गया। इसके बाद मंडलेश्वर लेकर पहुंचे, जहां महिला डॉक्टर ने जांच करने से इनकार कर दिया। ऐसे ही दुष्कर्म की पीड़ित अस्पतालों के चक्कर लगाती रही। करीब 3 से 4 अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद अंततः मंडलेश्वर स्वास्थ्य केंद्र पर परीक्षण किया गया। भारत संवाद से लोकेश कर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी, ये आपके माध्यम से और कल भी मेरी बात हुई थी, तो ये संज्ञान में आया है। इसमें जो भी दोषी है उनको हम कारण बताओ नोटिस तो जारी कर रहे हैं और इसकी जांच भी कराऊंगा। ये सब बिल्कुल भी नहीं होना था। इसमें पुलिस जो है लगातार उसको अस्पताल लेके गई, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने उसका मेडिकल परीक्षण नहीं किया दुष्कर्म पीड़िता का। बिल्कुल ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस भी डॉक्टर साहब के पास गए उन्होंने देखना था, करना था। इसको मैं दिखवा रहा हूँ और इसमें विस्तृत जाँच कराऊंगा। अब क्या कार्रवाई होगी सर इसको? इनको एक्शन नोटिस तो जारी कर ही रहा हूँ और इसकी जाँच भी कराऊंगा। क्या नाम लिखते हैं सर? डॉक्टर MS सिसोदिया। सर, पाडलिया में कल एक 376 वाला प्रकरण हुआ था, उसकी जांच को लेकर पीड़ित ब्लॉक के 4 अस्पतालों में घूमता रहा। ऐसी क्या समस्या थी? मेरे भी संज्ञान में आया था। एक 376 का केस था जो एक्चुअल में पाडलिया क्षेत्र का था, और वो सबसे पहले करही अस्पताल गए थे। तो एक करही अस्पताल से कह दिया गया उनको कि इनकी इमरजेंसी पाडलिया अस्पताल में होगी। फिर वो केस वापस पाडलिया में आया, जहाँ पे मैडम के द्वारा उसको किया नहीं गया। उस केस को मेरे को उस समय संज्ञान में नहीं आया था, बाद में आया था। अगर उसी समय आता तो अपन हो सकता है उसके लिए कराने का प्रयास करते। फिर उसके पश्चात एक केस आया मंडलेश्वर, जहाँ पे उसकी 376 की हो गई थी सैंपलिंग वगैरह जो होनी थी। कल वापस से इसी केस का डीएनए सैंपलिंग होना था 376 वाले का। इस चक्कर में भी वो केस करे पहले पाडलिया आया, तो पाडलिया से मैडम के द्वारा मना कर दिया गया और रिटर्न में दे दिया गया कि हमारे पास लैब की व्यवस्था नहीं, इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। और कुछ सामग्री का इशू कहा था, उस संबंध में मैडम को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पाडलिया से डॉक्टर जोया खान मैडम को नोटिस भी दे दिया गया इस संबंध में। आज हमें नोटिस उनको तामील भी करा दिया गया है। सर, इसमें आपने बताया कि डॉक्टर ने सामग्री उपलब्ध नहीं होना बताया, तो क्या पहले से कुछ उन्होंने रिमाइंडर दे रखा था सामग्री को? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई खबर नहीं आई थी कि मेरे पास ये सामग्री नहीं है। कल ही जब केस गया उसके पश्चात उनके द्वारा ये रिटर्न में कहा गया कि हमारे पास ये सामग्री नहीं है। इसी के कारण उन्होंने नोटिस दिया गया कि जब आपका एमएलसी का पुराना आदेश था तो आपको पहले संज्ञान में लाना था। इस संबंध में उनसे कारण बताओ सूचना पत्र जारी करके जवाब मांगा गया मैडम से 3 दिवस के अंदर। आप आपका जवाब दो। संतुष्टिप्रद अगर जवाब नहीं लगता तो योग्य कार्रवाई जो भी हो सकती है डॉक्टर पर की जाएगी इस संबंध में। और आगे से हमारा यही प्रयास है कि इस तरीके के केसेस इस अस्पताल से उस अस्पताल न जाए। सारे अस्पतालों में सारे मरीजों को सारी सुविधाएं मिल जाए। इस क्षेत्र के सभी जनता के, सभी ग्रामीण वासियों को और जितने जनता। इसमें सर 4 अस्पतालों की लापरवाही सामने आई है, तो क्या चारों का नोटिस जारी करेंगे? नहीं, जो जिसके यहाँ बड़ा इशू था, जिसका एक्चुअल में जिसको करना था, उसका रोल था कि पहले अगर वही कर देते तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती कि अदर अस्पताल में जाते। 3 अस्पताल में गए हैं, एक करही, पाडलिया और मंडलेश्वर। 3 अस्पताल में उनका जो भ्रमण हुआ केस का वो गलत था। इसको हमने एक्सेप्ट भी करा है और इस चीज़ के लिए जो भी योग्य कार्रवाई मैडम के ऊपर की जा सकती है वो बिल्कुल। कौन डॉक्टर है सर तीनों? करही अस्पताल से तो 3 ही डॉक्टर थे जो वहाँ पे ड्यूटी पे होते हैं। परसों के दिन शायद डॉक्टर आकाश पटेदार की शायद ड्यूटी थी परसों के दिन, और जो है पाडलिया में डॉक्टर जोया खान है, और मंडलेश्वर में उनका 376 कर दी गई थी। तो मंडलेश्वर को इसमें अपन सम्मिलित ना करें क्योंकि वहाँ एमएलसी कर दी गई थी फाइनली डॉक्टर किरण वर्मा मैडम के द्वारा। जो मेन इशू था तो वो पाडलिया से था, वो चाहते तो हो सकती थी इसका, पर उन्होंने कुछ ऐसे कारण दिए हैं जो पहले दे देते एमएलसी आने से पहले तो ज़्यादा बेटर होता। इसी संबंध में उनको नोटिस दिए गए हैं और उसे जवाब मांगा गया है, और इस व्यवस्था को आगे भी पूरी तरीके से सुधारा जाएगा। अगर ऐसा कुछ इशू आता है तो आप लोग के भी द्वारा संज्ञान में इस चीज़ को लेके आते हैं। बहुत अच्छा है कि आप लोग भी वही मिल के जो काम कर रहे हैं वो हम लोग भी उसको और अच्छे से सुधार पाएँ और जनता क्षेत्र के विकास